वेलकम टू करियर गाइडेंस डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस की जो काउंसलिंग चल रही है उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 15 तारीख है। आप लोग जानते हैं कि जेईई मेंस का रिजल्ट है लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं और काउंसलिंग अप्रॉक्स लगभग सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। जितनी भी काउंसलिंग होती हैं जेईई मेंस की रैंक को जो कंसीडर करती हैं उसमें जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, ऑल नेशनलाइज और स्टेट काउंसलिंग जितनी भी होती हैं इंक्लूडिंग जोसा और सीएसएवी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, अभी फॉर्म नहीं आया है और जोसा का काउंसलिंग इस समय रनिंग में चल रहा है। तो हम लोग आज किसी के कॉलेज के कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, हम लोग आज ये बात करने वाले हैं कि आपका जो जेईई मेंस आया हुआ है, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से क्वेरी कर रहे हैं, व्हाट्सअप से क्वेरी करते हैं, ऑफिस में आते हैं। जब हम उन बच्चों को रैंक के ब्याह पे उनको कॉलेज डिस्कस करके बताते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज आपकी रैंक में मिलने वाले हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा डाउट लगता है कि सर कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ और दिखाता है और हम लोग उनको कुछ और बताते हैं। हम लोग उनको स्पेशल राउंड, डायरेक्ट काउंसलिंग, सेपरेट काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग होती हैं अपार्ट ऑफ जोसा एंड सीसैप, वो सारी चीज़ों के बारे में उनको हम बताते हैं। और उसके बाद उन बच्चों को ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ ऑफलाइन ऑफिशियली डाला गया है उससे ये मैच नहीं कर रहा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन कट ऑफ अगर आप देख रहे हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कट ऑफ होते हैं जो ऑफिशियली नहीं किए जाते हैं। जैसे कि एचबीटीआई ने अपना कट ऑफ अभी तक ऑफिशियली नहीं डाला था, पिछले कुछ दिनों में एचबीटीआई ने, आपने देखा होगा कि ऑफिशियली कट ऑफ एचबीटीआई पे आ चुका है। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं जेईई मेन काउंसलिंग 2020, जेईई मेन 2020 काउंसलिंग प्रोसेस, रैंक वर्सेस कॉलेज। आपका रैंक क्या है और आपको कॉलेज क्या मिलेगा, उस रैंक के बिहाफ पर ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका रैंक लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के बाहर निकल जाता है और वो फालतू में परेशान होते रहते हैं कि अब कल एक बच्चा हमारे पास ऑफिस में आया था, उसका 44% था और एससी कैटेगरी था और वो कह रहा है सर मेरा 44% आया। तो उसने अपने मन से गणित लगा लिया कि सर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ और मेरा जो है कुछ नहीं हो पाएगा इस रैंक पे। तो मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो CRL कॉलम दिया हुआ है रिजल्ट में, अगर आपका उसमें कोई भी रैंक है XYZ, आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप आईटी एडवांस का पेपर देंगे नहीं देंगे, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई भी रैंक है तो आप उस रैंक को यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो जेईई मेंस का काउंसलिंग प्रोसेस जितने भी होते हैं, जहाँ जहाँ आप जेईई मेंस के रैंक का यूज़ कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काउंसलिंग जो जेईई मेंस की रैंक पे होता है वो होता है जोसा। जोसा की काउंसलिंग में जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं आपके, जोसा की काउंसलिंग में जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो आपका NITs, सॉरी, जोसा की काउंसलिंग में जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपके पास एडवांस का रैंक है तो IIT, जोसा की काउंसलिंग में अगर आपके पास एडवांस का रैंक है तो सबसे नंबर 1 पे IIT, देन उसके बाद NIT, देन उसके बाद आपका IIIT और उसके बाद फिर आपका GFTI या CFTI, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो IIT लगभग 23 हैं इस समय, NIT 32 हो गए हैं, 26 IIIT हैं और उसके बाद 30 जो हैं वो आपके GFTI हैं। तो जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो इन कॉलेजेस के लिए होती है। और इसके बाद आपका जो CSAV राउंड होता है, जोसा के बाद एक आपका ये तो जोसा हो गया, उसके बाद आपका एक CSAV राउंड होता है। CSAV राउंड के बारे में मैं आपको बता दूंगा। CSAV राउंड में NITs हट जाते हैं और बाकी सब कॉलेज आपके सेम एज इट इज बने रहते हैं। एंड IITs हट जाते हैं, बाकी कॉलेज आपके ऐसे ही बने रहते हैं। IITs में इस बार बहुत सारी सीट्स को इंक्रीज किया गया है, तो नंबर ऑफ सीट्स जब यहाँ पे ज़्यादा बढ़ी हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा NIT और IIIT और GFTI को ड्रॉप करके या छोड़ के यहाँ पे कोशिश करेंगे सीट लेने की, क्योंकि उनको अगर हम यहाँ पे कोई भी सीट मिल रहा होगा तो वो इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये जितनी भी वैकेंट सीट बचती हैं आफ्टर जोसा काउंसलिंग, CSAP में वो सारी सीट्स भरी जाती हैं GFTI, IIIT और NITs की। नंबर 2 पे आपका आता है जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ में आपके 5 कॉलेज हैं, UIT चंडीगढ़ है, UIT होशियारपुर है, डॉक्टर एस भटनागर है और CCT चंडीगढ़ है। इसमें चारों कॉलेज बहुत रेपुटेड है। पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसी में आया करता था, लेकिन साल 2018 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को उठा के GFTI की लिस्ट में डाल दिया गया है। जैक दिल्ली में आपका DTU दिल्ली है, NSUT है, IIIT दिल्ली है और इंदिरा गांधी दिल्ली वुमेन्स टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी करके एक बोलते हैं, वो है गर्ल्स के लिए। उत्तराखंड काउंसलिंग की अगर बात करें तो उत्तराखंड काउंसलिंग में आपका GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर है, कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट है, THDC इंजीनियरिंग कॉलेज टेहरी गढ़वाल और IIT गोपेश्वर, सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़। रीप राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 कॉलेज है MBM जोधपुर, सेकंड नंबर पे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करके बना हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ और भरतपुर जैसे कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा बहुत अच्छा कॉलेज है, RTO का मेन कैंपस है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग करवाती है उसका मेन कैंपस। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी हरियाणा की काउंसलिंग करवाता है। नंबर 1 पे कॉलेज आता है YMCA फरीदाबाद,
देन उसके बाद दीनबंधु छोटराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा, इस टाइप के कॉलेज हैं जो यहाँ पे। और हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं यहाँ सारे कॉलेजेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो पॉपुलर कॉलेज है मैं उनका बता रहा हूँ। कॉलेज तो बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं। एमपी ऑनलाइन की अगर बात करें तो आपका नंबर 1 जेईसी जबलपुर, नंबर 2 एसजीएसआईटी इंदौर, नंबर 3 पे एमआईटी ग्वालियर आता है, नंबर 4 पे इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, देन आरजीपीवी भोपाल, और उसके बाद आपका रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद आपका सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा जैसे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। वीआईटी मैसरा जीएफटीआई में बहुत अच्छी पोजीशन पे आता है, लेकिन अलग से एक अपनी सेपरेट काउंसलिंग भी करवाता है। सेपरेट काउंसलिंग के लिए क्या करता है ये कि वीआईटी पटना, वीआईटी जयपुर, वीआईटी देवगढ़ जैसे कॉलेजेस के लिए अलग से एक फॉर्म निकालता है। एक फॉर्म इसका 12th बेस पे आ चुका है। नेक्स्ट फॉर्म जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये बच्चों के लिए। अगर आपका रैंक 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी जा रहा है तो आपको वीआईटी पटना, जयपुर, देवगढ़ जैसे कॉलेज के ऑप्शन बने रहते हैं। फॉर्म वीआईटी मैथरा की वेबसाइट पर आएगा, और तीनों में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो डिग्री आपको वीआईटी मैथरा ही देगा। मतलब कि यह है कि अगर आपको जेईई मेंस की रैंक से वीआईटी मैथरा नहीं मिल पा रहा है तो वीआईटी मैथरा की डिग्री लेने का आपके पास एक ऑप्शन ये बना रहता है। जीजीआईपीओ की अगर हम बात करें, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करें, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट करके कॉलेज है, जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका ओखला में, उसके बाद आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऐसे कॉलेज यहाँ पे गवर्नमेंट के लगभग 5 से 7 कैंपस बने हुए हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा जेईई मेंस की रैंक पे। मैं यहाँ पे आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप अपनी जेईई मेंस की रैंक का यूज जोसा और सीसैप के अलावा और कहाँ का कर सकते हैं। बच्चों को केवल जोसा पता है, जोसा के अलावा बहुत सारी काउंसलिंग होती है जो बच्चों को नहीं पता है, और अगर काउंसलिंग के बारे में पता भी है तो उनको ये नहीं पता है कि इन काउंसलिंग में रैंक कहाँ तक जाती है और उस रैंक को आप कैसे यूज कर सकते हैं इन काउंसलिंग के लिए। तो नंबर लास्ट एक सेपरेट काउंसलिंग होती है जीएफटीआई के लिए। इसके बारे में जनरली बच्चों को कुछ भी नहीं पता रहता है। जीएफटीआई के लिए एक सेपरेट काउंसलिंग होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हो गया। इसके बाद आपको बताता हूं जो जोसा की काउंसलिंग होती है। जोसा की काउंसलिंग के बाद जब सीटें आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में और जीएफटीआईज़ में टोटल 6 राउंड इस बार होने हैं। पिछले साल तक 7 राउंड होते थे। 6th राउंड तक अगर यहाँ पे सीट सारी फिल होती हैं उसके बाद आईआईटी यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो बची हुई सीटें होती हैं सीएसएबी, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड इसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका एनआईटी शो करेंगे, ट्रिपल आईटी शो करेंगे, उसके बाद जीएफटीआई शो करेंगे। वैकेंट सीट का पूरा एक प्रोफार्मा आ जाएगा आफ्टर जोसा की काउंसलिंग के बाद। यहाँ पे जो वैकेंट सीट रह जाती हैं वो सीट जो बच्चे इन कॉलेजेस को पैरेलली 6th राउंड तक उन सारे बच्चों को ये कॉलेज भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, आईआईटीज़ भी। लेकिन 6th राउंड में बच्चे को डिसाइड करना होता है कि इसको आईआईटी में जाना है, क्योंकि आईआईटी का उसके बाद कोई राउंड नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जैसा कि आप जानते हैं 16,000 के आसपास सीट हो गई हैं आईआईटीज़ में। उसके बाद आईआईएससीआर भी है, आईआईएससी बेंगलोर है, आईआईएसटी है, और उसके बाद राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, विशाखापट्टनम जैसे कॉलेज आपको एडवांस की रैंक से मिलते रहते हैं। तो एडवांस की रैंक अगर बच्चे के पास है और एडवांस की रैंक के बाद से वो काउंसलिंग कर रहा है पैरेलल जोसा में इन सारे कॉलेजेस की, लास्ट राउंड में उसको एक कॉलेज चुनना होगा। अगर उसको आईआईटी मिल रहा है तो वो आईआईटी ही चूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इन कॉलेजेस के लिए अलग से सेपरेट काउंसलिंग होती है। सीएसएबी राउंड में मैंने आपको एक वीडियो सबसे पहले दिया था एम्बिशन क्लासेस पे के चैनल पे, वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। जोसा 7th राउंड और सीसैप सेकंड राउंड के बीच में रैंक वेरिएशन कितना आता है। मतलब यहाँ पे कोई कॉलेज अगर 30,000 रैंक पे भर रहा है तो वही कॉलेज अगर सीसैप राउंड में देखेंगे 90,000 तक जाएगा। ये रैंक वेरिएशन के वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ये बस आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको सीएसएबी राउंड, पहली बात तो जोसा राउंड में आपको पूरा प्रयास करना है, कोई भी रैंक हो। सीएसएबी राउंड में आपको पूरा प्रयास करना है, कोई भी रैंक हो। अगर रैंक के रिगार्डिंग या काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग किसी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, आप हमारे काउंसलर से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें पर्सनली। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर सीएसएबी राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, जीएफटीआई लगभग 30 है इस समय इंडिया में। 30 जीएफटीआई में कम से कम 10 मिनिमम 5 और 5 से 10 जीएफटीआई ऐसे हैं, मैं उनके नाम फिर से बता दूंगा बाद में, जो अलग से सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई थी। सेपरेट काउंसलिंग के लिए जीएफटीआई अलग से फॉर्म निकालते हैं। कई सारे जीएफटीआई का फॉर्म आ भी चुका है, जैसे कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर देहरादून और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर जैसे कॉलेज जो हैं, और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जैसे कॉलेज जो हैं, वो आपका सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जीएफटीआई जो अलग से सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। तो बस ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चों के पास रैंक है। मैं बस बताना चाहता हूँ इस वीडियो को देखें और अपनी रैंक को पूरा यूज़ करें। अगर आप अपनी रैंक का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें, डिस्कशन करें, क्वेरीज करें, फ़ोन करें या ऑफिस विजिट करें, लेकिन अपनी रैंक को प्लीज़ बर्बाद ना करें, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा टाइम खराब हुआ है इस साल। टाइम कम है काउंसलिंग का इस बार, तो जितना कम समय में अच्छे से अच्छा अपना रैंक का यूज़ कर सकते हैं, रैंक करें, मतलब यूज करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।